एक बाप ने अपनी बेटी को इसलिए मार दिया क्योंकि समाज ने उसे मजबूर किया। आखिर ये समाज चाहता क्या है? कभी किसी का अपमान करता है, कभी किसी का दुश्मन बन जाता है और कभी किसी की हत्या करवा देता है। आखिर ये समाज ऐसा क्यों करता है? क्यों संघर्ष करने वालों का मजाक उड़ाता है और सफलता प्राप्त करने वालों का दुश्मन बन जाता है? दोस्तों, ये समाज इज्जत बेचकर घर चलाने वाली महिलाओं के पास नहीं जाता और जो इज्जत बचाकर जीना चाहती हैं उनका जिस्म नोचना चाहता है। जो सोशल मीडिया पर अश्लीलता फैलाकर पैसे कमाती हैं उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलता है और जो लड़कियां दिन रात संघर्ष कर लाखों चुनौतियों का सामना कर देश के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहती हैं उनको ताने दे देकर उनकी जान का दुश्मन बन जाता है। नमस्कार। हरियाणा के गुरुग्राम में गुरुवार की दोपहर एक बिल्डर बाप ने पूर्व नेशनल लेवल टेनिस खिलाड़ी बेटी राधिका यादव की पीठ में गोलियां मारकर हत्या कर दी। वारदात के वक्त बाप बेटी घर में अकेले थे। राधिका किचन में खाना बना रही थी। उसी वक्त बाप ने उसे लाइसेंसी रिवॉल्वर से 3 गोलियां मार दी। पड़ोसी फायरिंग की आवाज़ सुनकर दौड़े और मौके पर पहुंचे तो राधिका की लाश किचन में खून से लथपथ पड़ी थी और बाप भी पास में बैठा था। उसके बाद तुरंत राधिका को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि राधिका टेनिस एकेडमी चलाती है, जिसे बढ़िया कमाई हो रही थी। उसके पिता को लोग ताने मारते थे कि बेटी की कमाई खा रहा है। गुरुवार को इसी से परेशान बाप ने उसे टेनिस एकेडमी बंद करने को कहा, मगर राधिका नहीं मानी और दोनों के बीच बहस हो गई, जिसके बाद बाप ने गुस्से में आकर उसे गोली मार दी। थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि राधिका के पिता दीपक बिल्डर हैं, फ्लैट बनाकर किराए पर देते हैं। पूछताछ में दीपक ने बताया कि उसकी बेटी राधिका बड़ी खिलाड़ी थी, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कई पदक जीत चुकी थी। इस बात पर पूरे परिवार को गर्व था। वह भी राधिका पर गर्व करता था। और दीपक ने आगे बताया कि करीब 3 महीने पहले राधिका के कंधे में चोट लग गई थी। यह चोट टेनिस खेलते वक्त लगी थी। उन्होंने डॉक्टर को दिखाया और फिर चोट तो ठीक हो गई, लेकिन राधिका ने टेनिस खेलना छोड़ दिया और इसके बाद राधिका ने अपनी खुद की एकेडमी खोल ली, जहां वह लड़के और लड़कियों को टेनिस सिखाती थी। दीपक ने पूछताछ में सबसे बड़ा खुलासा किया कि जब वह दूध लेने जाता था तो लोग उसे ताना मारते थे, कहते थे कि तेरी बेटी तो बढ़िया पैसा कमा रही है, तेरे मजे हैं, तू बेटी की कमाई खाता है, मजे हैं तेरे और तेरे परिवार के। दीपक ने यह बताया कि लोगों की यह बात मुझे खूब खटकती थी और कई बार इस बारे में राधिका से भी बात की थी। दीपक ने अपनी बेटी राधिका से कहा था कि अकादमी बंद कर दो, हमारा परिवार समृद्ध है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस पर राधिका ने कहा था कि लोग क्या कहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, खेल ने ही मेरा करियर बनाया है, तो इससे पैसा कमाना कौन सी बुरी बात है। थाना प्रभारी के मुताबिक दीपक ने पूछताछ में बताया कि गुरुवार को भी उसने राधिका से एकेडमी ना जाने के लिए कहा था, मगर वह नहीं मानी और दोनों के बीच झगड़ा हो गया। लोगों के तानों की वजह से वह काफ़ी परेशान हो चुका था, जिसके बाद उसने लाइसेंसी रिवॉल्वर से अपनी बेटी के पीठ में 3 गोलियां मार दी थीं। गोलियां लगने के बाद मौके पर ही राधिका की मौत हो जाती है। तो इस प्रकार से एक प्रतिभाशाली और जो दुनिया में अपना नाम कमा चुकी थी, उस बेटी की समाज ने हत्या करवा दी और एक जाहिल पिता ने बिना सोचे समझे अपनी बेटी के ऊपर गोलियां दाग दी, जबकि इस बाप को करना यह था कि ताने मारने वालों के गोलियां मारनी थी। लेकिन अफसोस की बात है कि इस बाप ने अपनी ही बेटी को जान से मार दिया और समाज को एक बार फिर से बढ़ावा दे दिया। तो इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।